तो आज की क्लास में आपके साथ हम बात करेंगे लिप्यंतरण और लिप्यंकन। लिप्यंतरण को अंग्रेजी में ट्रांसलिटरेशन कहते हैं और लिप्यंकन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपके अनुवाद विज्ञान के ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं और बहुत संक्षिप्त छोटे विषय हैं जिसे हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लिप्यंतरण शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द आपको मिलेंगे, लिपि जोड़ अंतरण। ठीक है, अंतरण का अर्थ होता है बदल देना, बदलाव कर देना। आप भाषांतरण को याद करिए, भाषांतरण में भाषा जोड़ अंतरण। तो क्या होता था, भाषांतरण की जो प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया में हम पढ़ते थे ना, तीसरा चरण है ना, विश्लेषण के बाद जो तीसरा चरण है वह भाषांतरण का है। क्या करते थे हम, स्रोत भाषा को क्या करते थे, लक्ष्य भाषा में बदल देते थे। अर्थ वही होता था, भावबोध वही होता था, भाषा बदल जाती थी। ठीक यहाँ हमें समझने की जरूरत है लिपि जोड़ अंतरण। यहाँ लिपि में बदलाव होता है, स्क्रिप्ट में बदलाव होता है। लिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ लिपि बदल जाती है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि लिपि क्या है दरअसल। ठीक है, आप देखें कि जो भी भाषा होती है, कोई भी भाषा दुनिया की, उस भाषा के माध्यम से कोई भी अभिव्यक्ति आपको करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं, एक मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरी लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति ज़्यादा आसान होती है, सरल होती है, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा बातें कर लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति तुलनात्मक रूप से मौखिक अभिव्यक्ति की तुलना में अधिक समय उसमें लगता है और उसमें ज़्यादा हम सहज नहीं भी होते। अब लिख के थोड़े बात करेंगे, बात करने का मजा तब है जब हम आमने सामने बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा के जो दो अभिव्यक्ति परक रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में अभिव्यक्त भाषा के रूप को जब हम ध्वनियों, प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में बांध देते हैं या लिखित रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। यानी कि आप आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि भाषा का जो लिखित रूप है, जो प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से या वर्णमालाओं के माध्यम से जो प्रकट होता है, उसे हम लिपि कहते हैं, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड परिभाषा हुई है वो ये है, किसी भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों, प्रतीकों या समूहों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा का जो मौखिक रूप है उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए जो चिन्ह होते हैं या जो प्रतीक होते हैं, उसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लिप्यंतरण में क्या होता है, लिप्यंतरण में होता है कि एक भाषा में या एक लिपि में कही गई जो बात है उसे हम दूसरी लिपि में स्थानांतरित कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लिप्यंतरण में सिर्फ लिपि में परिवर्तन होता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ नहीं बदलता है। वहां अनुवाद में हम क्या करते हैं, अर्थ भी संप्रेषित करते हैं, लेकिन लिपि में हम क्या करते हैं, अर्थ का संप्रेषण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लिपि बदल जाती है। जैसे कि मैंने यहां एक शब्द लिखा, क्या है, पेन। पेन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, कलम। कलम होगा ना। अनुवाद आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा या लेखनी हो जाएगी। लेकिन जब आप लिप्यंतरण करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, आई बस समझ में। अब आप यहाँ पे देखें कि लिप्यंतरण में एक तरफ ये क्या है, देवनागरी लिपि है, लिपि है ना देवनागरी, और एक तरफ क्या है, रोमन लिपि। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, पेन को रोमन लिपि में जिस ध्वनि संकेत से व्यक्त किया जाता है वह है PEN, यानी कि वहां अंग्रेजी वर्णमाला में ये शब्द, ये वर्ण आते हैं ना, ठीक है ना, ये लेटर आते हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में प आता है, न आता है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो चिन्ह है, जो व्यवस्था है उस लिपि की, रोमन लिपि की जो व्यवस्था है, उसमें हमने लिखा पेन। और इसी का जब हमने लिप्यंतरण किया तो देवनागरी लिपि में जो ध्वनि चिन्ह है, जो प्रतीक है, जो संकेत है, उसे हमने लिख दिया। आई बात समझ में, ठीक है। एक और उदाहरण आपको दूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका हम अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान।
अनुवाद हो गया। अनुवाद में क्या हो गया, अर्थ संप्रेषित हुआ लक्ष्य भाषा में, ठीक है ना, भाव वहीं आ गया। लेकिन जब उसका लिप्यंतरण करेंगे तो हम हिंदी में लिखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बात समझ में। तो लिप्यंतरण में सिर्फ और सिर्फ लिपि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप व्हाट्सएप चैट करते हैं व्हाट्सएप चैट, तो कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं क्या कर रहे हो, लिख रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो भी लिप्यंतरण है एक तरह से। तो आप क्या लिखते हैं, KYAKARRAHEHO, क्या कर रहे हो, लिख तो आप हिंदी में रहे हैं, लेकिन लिपि कौन सी है वहां पे, रोमन लिपि है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो लिप्यंतरण में सिर्फ और सिर्फ लिपि में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं, एक वर्णमाला की लिपि का दूसरी वर्णमाला की लिपि में परिवर्तन हो जाना लिप्यंतरण कहलाता है। आई बात समझ में। जैसे कि आप यही लिखो क्या कर रहे हो हिंदी में, ठीक है, लिख दिया आपने, उसी का लिपि अनुवाद क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, राइट, समझ रहे हैं। लेकिन फिर वही जब आप अंग्रेजी में आप लिखोगे तो लिखोगे क्या कर रहे हो, KYAKARRAHEHO। आगे बात समझ में। लिपि में सिर्फ परिवर्तन हो गया, ठीक है। एक और बात इसके बारे में कही गई है कि लिप्यंतरण में सिर्फ और सिर्फ लिपि बदल जाती है, अर्थ वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है ना, अर्थांतरण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए लिप्यंतरण को हम सीमित अनुवाद कहते हैं। आपको मालूम होगा कि ये जो जितनी भी हिंदी फिल्में बनती हैं, ठीक है ना, हिंदी फिल्में बनती है तो ये जो ज़्यादातर जो हीरो और हीरोइन हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है ना, हिंदी में तो फिल्म बनती है लेकिन वो स्क्रिप्ट किस में होती है, रोमन लिपि में होती है, वो हिंदी में नहीं पढ़ते। जैसे कि क्या हाल है तुम्हारा, ठीक है ना, तो हिंदी में नहीं होगा क्या हाल है तुम्हारा, अंग्रेजी में होगा KYA क्या HAL, हाल है तुम्हारा। आई बात समझ में। तो ये लिप्यंतरण है जिसमें लिपि में सिर्फ परिवर्तन हो जाता है, एक वर्णमाला बदल जाती है, ठीक है, और इसे हम सीमित अनुवाद कहते हैं। आगे बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं है, समझ गए उदाहरण से, ठीक है। फिर आता है लिप्यंकन। अगला है लिप्यंकन, जिसे कि हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। स्क्रिप्ट कहते हैं लिपि को, ठीक है ना, और लिप्यंकन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लिप्यंकन शब्द को अगर आप तोड़ें तो यहाँ दो शब्द मिलेंगे, लिपि जोड़ अंकन, ठीक है, लिपि जोड़ अंकन, अर्थात लिपि को अंकित कर देना। अब सवाल यह है कि लिपि में अंकन किसका अंकन किया जाए लिपि में। तो जाहिर सी बात है कि जो बात हम बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं मौखिक रूप से, उसी का अंकन हम लिखित रूप में जब करते हैं लिपि में तो वह लिप्यंकन हो जाता है। लिप्यंकन का संबंध लिपि से ही है कि जो भाषा का जो लिखित रूप है, मौखिक रूप में जो बात कही गई है, ठीक है, उसको हम जब लिखित रूप में लिपि के माध्यम से अंकित कर देते हैं उसे हम लिप्यंकन कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप सुनकर लिखिए, ठीक है, तो मैं मौखिक अभिव्यक्ति दे रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि अनुवाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, आप इसे लिखिए, ठीक है, तो मैंने बोला अनुवाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह मौखिक अभिव्यक्ति है। लेकिन इसे जब आपने पेन से लिखा कागज पे, जब आपने इसे कागज पे लिखा कि अनुवाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो इसमें आपने देवनागरी लिपि के वर्णों का, व्यवस्थाओं का, प्रतीकों का क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग करके मौखिक रूप में जो बात मैंने कही थी उसे आपने लिखित रूप में क्या कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया। और यही प्रक्रिया जो होती है उसे हम लिप्यंकन कहते हैं। यानी कि भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त कर देना, वर्णों, समूहों या प्रतीकों के माध्यम से, जो उस लिपि के वर्ण, समूह और प्रतीक हैं उनके माध्यम से उसे लिखित रूप में अवतरित कर देना लिप्यंकन कहलाता है। आगे बात समझ में आसान है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्चरित ध्वनियों को
ठीक है ना, उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की जो विधि होती है उसे हम लिप्यंकन कहते हैं, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है ना, देखते होंगे कि सुनकर भी कुछ लोग लिखते हैं आशु, उसे हम आशु लिप्यंकन कहते हैं, शॉर्ट हैंड। ठीक है ना, आशु सुना और तुरंत तुरंत लिखने लगे। कोडिंग भी होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूं तो उसके लिए कोड करते हैं पहले। ठीक है ना, कि संक्षिप्त में कैसे उसे, उस तेजी से अगर मैं बोल रहा हूं तो संक्षेप में कैसे उसकी कोडिंग कर ली जाए और बाद में फिर उसको विस्तार से भी लिख दिया जाता है। लिप्यंकन की जरूरत है, आवश्यकता है, यह एक महत्वपूर्ण आयाम है, अनुवाद से जुड़ा हुआ या हमारी भाषा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ या इसके साहित्य की सुरक्षा से साहित्य की सुरक्षा के लिए या साहित्य को संरक्षित करने के लिए लिप्यंकन एक महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी साहित्यकार का इंटरव्यू लिया तो आपने क्या किया, टेप रिकॉर्डर ऑन किया या मोबाइल रिकॉर्डर ऑन किया, आपने उनकी पूरी बात उसमें सुनी, आपने सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए, फिर आपके पास उसका एक भाषिक रूप, वो जो पूरा साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसका रूप आ गया। फिर क्या करते हैं आप उसे जाते हैं और बैठकर उसे लिखते हैं और उसे आप क्या कर देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं। क्योंकि लगातार सुनते हुए लिखते रहना आसान काम नहीं होता है, मुश्किल होगा। ठीक है ना, उसे तुरंत सुनकर तुरंत लिखना, उसमें जटिलता होगी, अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, फिर आपके सवाल भी हैं तो आप पूरी तरह से वहां पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो टेप रिकॉर्डर वगैरह के माध्यम से चीजों को सुनना, फिर बाद में उसको लिपिबद्ध करना इत्यादि। दुनिया की ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनके मौखिक साहित्य बहुत ज्यादा है, जैसे लोक साहित्य वगैरह देखिए जो मौखिक रूप में भी विद्यमान है। तो कल को उसी मौखिक साहित्य को, उस लोक साहित्य को जब आपको प्रस्तुत करना होगा तो आपको लिप्यंकन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ऐसी भी भाषाएं हैं जिनकी अपनी कोई स्पष्ट वैज्ञानिक लिपि नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए आप गद्दी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, या लोकल चुराही भाषा बोलते हैं। तो लोकल चुराही भाषा की अपनी कोई विशिष्ट वैज्ञानिक लिपि तो है नहीं, उसे आप देवनागरी लिपि में ही क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। उसके अपने वर्ण नहीं है, उसके अपने प्रतीक नहीं है, उसके अपने चिन्ह नहीं है। तो जो बोलियां हैं विशेषकर, उन बोलियों के साहित्य को भी लाने के लिए लिप्यंकन की आवश्यकता पड़ती है कि उसे हम सुन लें, रिकॉर्ड कर लें, संरक्षित कर लें और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर हम उसे लिपि में अंकित कर सकें। तो लिप्यंकन का संबंध लिपि के अंकन से है, यानी कि जो मौखिक रूप में सामग्री है भाषा की, उसे लिखित रूप में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लिप्यंकन कहते हैं। जबकि लिप्यंतरण जो है उसके आगे की प्रक्रिया है, इसमें लिपि में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, यहाँ लिपि बदल जाती है। आई बात समझ में। अब लिप्यंकन और लिप्यंतरण में जो अंतर है उसे अगर आसान शब्दों में या टॉपिक वाइज बिंदुवार अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो लिप्यंकन और लिप्यंतरण में जो पहला अंतर होगा वह होगा कि लिप्यंकन में एक भाषा की ध्वनियों को, ठीक है, उसके मौखिक माध्यम से लिखित रूप में अंतरित करते हुए क्या किया जाता है, लिखित रूप में अवतरित करते हुए लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, जबकि लिप्यंतरण का संबंध दो लिपियों के बीच का संबंध होता है। लिप्यंकन का संबंध एक ही लिपि से है, यानी कि मौखिक रूप से भाषा के मौखिक रूप से भाषा के लिखित रूप में ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरण कर देना, यह लिप्यंकन हो गया। जबकि लिप्यंतरण का संबंध दो लिपियों से है। ठीक है ना, एक लिपि में कही गई जो बात है, ठीक है ना, उसको दूसरी लिपि में बदल देना, अनुवाद वहां नहीं करना है, सिर्फ लिपि में क्या कर देना है, उसे बदल देना है, यह लिप्यंतरण होता है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि लिप्यंकन का संबंध सिर्फ एक भाषा से है, जबकि लिप्यंतरण का संबंध दो भाषाओं से है। ठीक है ना, लिप्यंकन में भाषा विशेष की वर्तनी और उच्चारण के अनुसार उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है लिखित रूप में, जबकि लिप्यंतरण में, ठीक है ना, स्रोत भाषा के स्थान पर लक्ष्य भाषा की वर्तनी और लक्ष्य भाषा की वर्णमाला का प्रयोग कर दिया जाता है। आप समझ पाए इस बात को। देखिए, लिप्यंतरण में स्रोत भाषा, जैसे कि मान लीजिए स्रोत भाषा है एंजॉय, अंग्रेजी का शब्द है एंजॉय, लिख दिया मैंने। लिप्यंतरण में मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, कि स्रोत भाषा के स्थान पर लक्ष्य भाषा की लिपि और वर्तनी का प्रयोग कर दिया जाता है।
जैसे कि यहां तो मैंने लिखा एंजॉय, ठीक है। तो इसे हम लक्ष्य भाषा मान लीजिए आपको हिंदी में स्थानांतरित करना है, तो क्या होगा, हिंदी की वर्तनी आएगी ना, तो हम लिखेंगे एंजॉय, लिख देंगे ना। तो क्या हुआ, यहां हमने देवनागरी लिपि की जो वर्तनी है उसका प्रयोग कर दिया, ठीक है, तो लिपि में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये होता है मुख्यतः लिप्यंतरण, ठीक है। और ये है लिप्यंकन और लिप्यंतरण में अंतर, ठीक है ना। लिप्यंकन के संबंध में एक और बात आती है कि स्रोत भाषा के उच्चारणों को लिपिबद्ध करने की जो प्रक्रिया में उच्चारण को आधार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय ध्वनिक वर्ण, ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट IPA या किसी अन्य चिन्ह का आधार माना जाता है। उसकी अपनी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उन्हीं चिन्हों के आधार पर, यानी कि जब आप लिप्यंकन करते हैं, ठीक है ना, तो जो लिपि के जो लिखित रूप है, जो लिखित व्यवस्था है, ठीक है ना, उसका सावधानी से हमें क्या करना होता है, पालन करना होता है। इसलिए उच्चारण इत्यादि पर ध्यान देना, स्पष्ट उच्चारण सुनना, या वक्ता से ये उम्मीद करना या आग्रह करना कि आप स्पष्ट उच्चारण करें ताकि आप ठीक ढंग से उसका क्या कर सकें, लिप्यंकन कर सकें। तो ये मोटे तौर पे लिप्यंकन और लिप्यंतरण होता है, और ये इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई समानता भी है, समानता है, अनुवाद के सीमित रूप है दोनों, ठीक है ना। तो ये समानता आप कह सकते हैं, ठीक है।